हेलो एवरीवन, दिस इज़ दर्शका निषाद हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टोमेटा के बारे में। हम फोटोसिंथेसिस डिस्कस कर रहे थे। इसके पिछले लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस के दोनों स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। और दोनों में ही हमने क्या देखा कि एक में ऑक्सीजन क्लोरोप्लास्ट से निकल करके इन्वायरमेंट में जा रहा है, एटमॉस्फेयर में, और एक में कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोप्लास्ट में एंट्री कर रहा था, ठीक है, इन्वायरमेंट से। तो अभी ये जो एंट्री कर रहा है ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वो किस दरवाजे, किस खिड़की से एंटर कर रहा है, हमें ये देखना है आज, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे उस दरवाजे, उस खिड़की के बारे में जहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री कर रहा है। तो आ जाओ बात कर लेते हैं किसका, स्टोमेटा का। स्टोमेटा बेटा दिखने में कैसा होता है, आप बना लेते हैं इधर। ये आप स्टोमेटा का मतलब कि दो आपने बीन शेप में ऐसे बना लिए, राजमा जैसे, ठीक है। या फिर आप कह दीजिए कि दो किडनी, ठीक है, दोनों किडनीज को हमने ज्वाइन कर दिया। तो बीच में जो पोर दिखाई दे रहा है आपको, ये जो पिंक कलर का पोर दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड स्टोमेटा। इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। क्लियर। ये जो बच रहे हैं आपको, जो बीन शेप, जो किडनी शेप जैसा दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल। अब देखो गार्ड सेल का क्या फंक्शन है यहाँ पे। गार्ड सेल का फंक्शन ये है कि गार्ड सेल क्या करता है, रेगुलेट करता है स्टोमेटा को, कि कब स्टोमेटा को ओपन होना है और कब स्टोमेटा को क्लोज होना है। गार्ड सेल का यही काम होता है, ठीक है, यही उसका फंक्शन है। तो अब इसमें क्या होता है, इसी में ना आपके क्लोरोफिल भी पड़े रहते हैं गार्ड सेल में, यहाँ क्लोरोफिल भी आपके पड़े रहते हैं। मैं समझ में। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि स्टोमेटा कब ओपन होता है और कब क्लोज होता है, क्योंकि जब ओपन होगा तभी ऑक्सीजन की एंट्री एटमॉस्फेयर में होगा और कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री एटमॉस्फेयर से क्लोरोप्लास्ट में होना है, ठीक है। तो स्टोमेटा का ओपन होना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे ओपन होता है, आओ देखते हैं कि ये जो गार्ड सेल है ना, गार्ड सेल, इनमें ना क्या होता है, इसमें ना बहुत सारा जब वाटर फिल हो जाता है। देखो प्लांट में क्या होता है, प्लांट को हम फोटोसिंथेसिस में वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। प्लांट को वाटर कहाँ से लेता है, सॉइल से लेता है, ठीक है। प्लांट कहाँ से वाटर ले रहा है, सॉइल से ले रहा है। और कहाँ जा रहा है वो, जाइलम के थ्रू, जहाँ उसको जाने का ज़रूरत है वहाँ पे वो जा रहा है। अभी वो यहाँ स्टोमेटा के पास गया है, इसकी गार्ड सेल के पास। गार्ड सेल क्या करेंगी, उसमें बहुत सारा वाटर जब फिल हो जाएगा तो वो स्वेल कर जाएंगी। और जैसे ही वो स्वेल करेंगी, आप देखो यहाँ बहुत स्वेल किया हुआ है ना, जैसे ही वो स्वेल करेंगी स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो वाटर एंटर्स इनटू गार्ड सेल्स and guard cells swell up होने के बाद बेटा क्या होगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। ये स्टोमेटा ओपन होने की कंडीशन है, ठीक है। वाटर क्या हुआ, वाटर एंटर हुआ किसके अंदर, गार्ड सेल के अंदर, क्योंकि गार्ड सेल क्या कर रहा है, वो रेगुलेट कर रहा है स्टोमेटा को, ठीक है। तो जैसे स्टोमेटा के अंदर वो, जैसे ही गार्ड सेल के अंदर वाटर एंट्री करेगा, गार्ड सेल्स बहुत ज़्यादा स्वेल अप हो जाएंगे। स्वेल अप होने के बाद क्या होगा, वो स्टोमेटा के पोर्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया ओपन। क्लोज में क्या करोगे आप, जस्ट इसका उल्टा कर दो, ठीक है। आप खीर खाते हो ना, खीर, उसमें आप किशमिश डालते हो ना, तो क्या होता है, वो स्वेल कर जाता है। जैसे उसमें किशमिश का, जैसे उसमें थोड़ा उसको लिक्विड सब्सटेंस उसको मिलता है किशमिश को, वो स्वेल कर जाता है, स्वेल करके अंगूर के शेप में हो जाता है, ठीक है। ऐसे ये भी है, जैसे ही इसको यहाँ पे वाटर यहाँ पे फिलअप होगा, ये फूल जाएगा, गार्ड सेल्स खूब सारा फूल जाएंगी और उसका स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। अब स्टोमेटा क्लोज होने की कंडीशन को आप जस्ट अपोजिट कर दो कि वाटर क्या हुआ, सारा का सारा वाटर रिलीज हो गया, निकल गया स्टोमेटा से, ठीक है, स्टोमेटा से निकल गया और ये स्टोमेटा क्लोज हो गया। स्टोमेटा की क्लोजिंग का देख लो बेटा,
अब गार्ड सेल से क्या हुआ बेटा कि आपका जो वाटर है लीव्स द सेल, पानी सारा निकल गया, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें होगा ये गार्ड सेल्स विल श्रिंक। क्या हुआ, स्टोमेटा ओपन हो गया, सॉरी स्टोमेटा क्लोज हो गया, ठीक है। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा है, ठीक है। ओपनिंग कब होगा, ओपन कब होगा, जब गार्ड सेल स्वेल अप हो जाएंगी, और गार्ड सेल जब श्रिंक कर जाएंगी, मतलब कि पूरी तरह पिचक जाएंगी, ठीक है, सारा का सारा वाटर निकल जाएगा, तब स्टोमेटा क्या होगा बेटा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब स्टोमेटा का फंक्शन लिख लो। स्टोमेटा का देखो दो फंक्शन है, एक तो क्या करता है कि ये हेल्प करता है किसमें, गैसेस एक्सचेंज करने में। गैसेस एक्सचेंज कैसे हो रही हैं, जैसे कि O2 बाहर जा रहा है, CO2 अंदर आ रहा है, ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है ट्रांसपिरेशन में, ठीक है, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन में क्या करता है कि जो ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर के फॉर्म में वाटर क्या होता है, तो सारा का सारा निकल रहा है प्लांट से, ठीक है। आपने देखा होगा जब ऑटम सीजन होता है, ठीक है, ऑटम सीजन में क्या होता है कि पतझड़ में सारे लीव्स जो होती हैं ना वो गिरने लग जाती हैं, फॉल डाउन होने लगती हैं सब, ठीक। क्यों, क्योंकि जो प्लांट होता है ना उसको अपना वाटर जो होता है बचा के रखना होता है, तो स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो लीफ अगर ऐसे है सरफेस पे, ठीक है, वैसे ज़्यादा जो होता है मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा जो होता है वो लोअर साइड पे होते लीफ के, ठीक है, लोअर साइड पे मिलेंगे। अपर साइड पे आपको स्टोमेटा का नंबर कम मिलता है, लेकिन इतना मिलता है कि प्रॉपर ट्रांसपिरेशन वो कर सकता है, ठीक है। तो अगर लीफ जो होती है वो फॉल डाउन हो जाती हैं जिससे कि उनका ट्रांसपिरेशन कम हो, ठीक है, प्लांट में ट्रांसपिरेशन कम हो। अब आप सोच रहे होंगे अगर लीव्स ही नहीं रहेंगी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं चलेगा और फूड नहीं प्रिपेयर होगा, तो प्लांट्स खाएंगे क्या उतने दिन तक, जब तक पतझड़ के बाद दोबारा से उसमें लीव्स नहीं आ जाती हैं। तो बेटा जो हम ये फोटोसिंथेसिस में हमारा जब लास्ट में जो फूड बना था ग्लूकोज, वो कुछ तो ग्लूकोज हमारा प्लांट उसी टाइम यूज़ कर लेता है, लेकिन कुछ ग्लूकोज होता है जो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखा होता है प्लांट, ठीक है, पेड़ पौधे स्टोर करके रखते हैं अपनी रूट्स में, ठीक है। तो जितना टाइम, ठीक है, जितना टाइम वो लीव्स नहीं रहती हैं, ठीक है, सारा का सारा जितने टाइम वो लीव्स नहीं रहती हैं प्लांट्स के पास, वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं, उसी स्टार्च को ब्रेक डाउन करते होता रहता है और क्या करते हैं, फूड लेते रहते हैं, ठीक है। सो डोंट बी कन्फ्यूज, ट्रांसपिरेशन दूसरा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, बस आप यहाँ पे लिख लो फंक्शन, इट हेल्प्स इन गैसेस एक्सचेंज एंड हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन। यहाँ पे लिख देते हैं दूसरे कलर से, इट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। दूसरा क्या फंक्शन है इसका, हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन, लिख लो, हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ये आपका स्टोमेटा का फंक्शन है, ठीक। यही वो डोर है जिसके थ्रू प्लांट्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री और एग्जिट होती है। इतना क्लियर हुआ आपको स्टोमेटा के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अच्छा मैंने आपको स्टोमेटा के बारे में अभी ये ओपनिंग और क्लोजिंग क्यों बताया, क्योंकि हमें अभी क्या पढ़ना है, जो डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे करते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, उनमें क्या प्रोसीजर होता है। क्योंकि अगर डेजर्ट में तो बहुत सारा ट्रांसपिरेशन हो रहा होगा, डेजर्ट में बहुत सारा ट्रांसपिरेशन हो रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारा सनलाइट आ रहा होगा, तो ट्रांसपिरेशन कर करके तो वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट में हम देखेंगे तो उसमें ये होता है कि जो स्टोमेटा होता है वो नाइट के ड्यूरिंग ओपन होता है, ठीक है, नाइट में ओपन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो सारा का सारा उसमें एंटर हो जाएगा। एंटर होने के बाद क्या होगा, वो वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड के फॉर्म में, ठीक है। और जब दिन में जब सनलाइट पड़ती है ना,
तो उस ड्यूरिंग क्या होता है कि वो मैलिक एसिड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है, वो वहाँ पे इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ फैक्टर्स पे कि किस तरह से कौन कौन से फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है फोटोसिंथेसिस, आप समझ जाना। ठीक है, अब देखो दो तरह के फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, एक तो इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल। ठीक है, दो तरह के फैक्टर। इंटरनल में कौन सा आएगा? इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर जो क्लोरोफिल से रिलेटेड हो गई। ठीक, जैसे कि नंबर ऑफ लीव्स, अगर नंबर ऑफ लीव्स कम है तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस कम होगा। ठीक है, लीफ का ओरिएंटेशन अगर सही नहीं है तो भी वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अगर मेसोफिल सेल्स कम हो गई तो भी प्रॉब्लम होगा। ठीक, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं इंटरनल फैक्टर्स जो कि इफेक्ट करते हैं। और एक्सटर्नल फैक्टर में आपके वही आते हैं, आपके कौन से फैक्टर आते हैं जो आप एक्सटर्नल सोर्सेज आप ले रहे हो, इनटेक करो, जैसे सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारी चीज़ें जो आप बाहर से इनटेक कर रहे थे, यही सारे फैक्टर्स आपके एक्सटर्नल में आएंगे। तो आप ज़रा सा लिख लो यहाँ पे अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में। इंटरनल में आप लिख लो नंबर ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ मेसोफिल सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेसोफिल सेल का होना, साइज ऑफ लीफ। ठीक है, ये कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, ये बेसिकली क्लोरोफिल से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, इन सब का जो फंडा है वो क्लोरोफिल से रिलेटेड है। ठीक है, अगर इन सब में अगर कुछ बेसिक नंबर ऑफ लीफ, अगर लीफ कम होंगी, ठीक है, तो क्लोरोफिल भी उसी के अकॉर्डिंग कम होगा। ठीक है, तो उन्हें फोटोसिंथेसिस कम होगा। और अगर मेसोफिल सेल्स कम है तो वहाँ पे भी भाई क्लोरोप्लास्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो क्लोरोफिल भी नहीं होगा। साइज़ भी अगर छोटा है तो साइज़ अगर छोटी लीव्स हैं तो उसमें बहुत ही कम क्लोरोप्लास्ट होंगे, जितने कम क्लोरोप्लास्ट होंगे उतने ही कम क्लोरोफिल भी होंगे। तो ये बेसिकली जो इंटरनल वाला है वो किससे रिलेटेड है? आपका क्लोरोफिल से। अब आ जाओ एक्सटर्नल पे। एक्सटर्नल में जैसे कि आपका फैक्टर कौन सा है? आपका लाइट। ठीक है, वाटर, CO2, लाइट में CO2। ठीक है, अब लाइट में देखो, लाइट का आप सोच रहे हो लाइट का क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, लाइट का बेटा लाइट इंटेंसिटी मतलब एक लाइट इंटेंसिटी होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि अगर लाइट इंटेंसिटी अगर ज़्यादा पड़ गई तो क्लोरोफिल भी डैमेज हो जाएगा। और अगर क्लोरोफिल ब्रेक डाउन हो गया तो क्या फोटोसिंथेसिस हो पाएगा? नहीं होगा। ठीक है, वाटर अगर प्रॉपर अमाउंट में अगर प्लांट को वाटर नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम होगा। ठीक है, कि अगर उसे वाटर नहीं मिल रहा है तो भी फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर की नीड है, और अगर वाटर मॉलिक्यूल नहीं मिल रहे हैं तो भी फोटोसिंथेसिस अफेक्टेड होगा। लास्ट बेटा CO2, अगर आपको आपके एटमॉस्फेयर में CO2 नहीं मिल रहा है तो बेटा CO2 से आपकी डार्क रिएक्शन चलेगी नहीं, क्योंकि CO2 से ही आपका क्या बन रहा था, उसमें रिडक्शन हो रहा था, रिडक्शन के थ्रू ग्लूकोज बन रहा था। अगर CO2 नहीं रहेगा तो रिडक्शन नहीं होगा, तो ग्लूकोज ही नहीं बनेगा, तो CO2 तो बहुत ज़रूरी है। तो एक बार अभी समाप्त कर लेते हैं और आपका ये फोटोसिंथेसिस का टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो जाता है। इसके आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, समाप्त करते हैं। एक बार हमने क्या देखा पहले? स्टोमेटा वो दरवाजे, वो खिड़की हैं जहाँ से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री होती रहती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर जाता है। ठीक, और स्टोमेटा में क्या होता है? देखो ये गार्ड सेल्स होती हैं। गार्ड सेल्स का फंक्शन होता है कि ये रेगुलेट करती हैं स्टोमेटा को। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, गार्ड सेल्स क्या करती हैं बेटा? रेगुलेट टू स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा को रेगुलेट करती हैं। जब इसके अंदर वाटर ज़्यादा भर जाएगा तो ये स्वेलअप हो जाएगा, गार्ड सेल्स स्वेलअप कर जाएंगे, स्वेलअप होने के बाद पोर्स ओपन हो जाएंगे, स्टोमेटा के पोर। ठीक है, जो पोर्स है उसे हम स्टोमेटा बोल रहे हैं, वो ओपन हो जाएगा। और जैसे ही इसमें से वाटर सारा रिलीज हो जाएगा, बाहर हो जाएगा,
ठीक है, गार्ड सेल्स क्या होंगे, श्रिंक हो जाएंगे। श्रिंक होने के बाद स्टोमेटा का जो होगा वो क्लोज हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हमने क्या देखा था, हमने कुछ डेजर्ट के बारे में देखा था कि डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वो नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड गेन करते हैं, ठीक है, और उसको स्टोर करके रखे रहते हैं एज अ फॉर्म ऑफ मैलिक एसिड, और जब भी सनलाइट आती है दिन के टाइम में तो वो अपना मैलिक एसिड से ग्लूकोज बना लेते हैं। ये डेजर्ट के केस में देखा था। फिर क्या हमने देखा, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। क्या इफेक्ट कर रहा है, इंटरनल और एक्सटर्नल, दो तरह से इफेक्ट करेगा। इंटरनल में अगर नंबर ऑफ लीव्स कम है, इंटरनल आपका बेसिकली किससे रिलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल से, जैसे कि नंबर ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ मेजोफिल सेल्स, साइज ऑफ लीव्स, ठीक है, और भी हो सकते हैं जो भी क्लोरोफिल से रिलेटेड होगा। इसके बाद आपके एक्सटर्नल में लाइट इंटेंसिटी ज़रूरी है, प्रॉपर एक प्रोपोर्शन में होना चाहिए, ठीक है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। स्टोमेटा का फंक्शन क्या था, हेल्प कर रहा था गैसेस एक्सचेंज में एंड हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन। इसके आगे हम अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अब ख़त्म होता है यहाँ पे, ठीक है। सो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आई होप you are very clear today. If you have any doubt, feel free to ask in comment section.